नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक कई सम्मेलन और कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में धार देने के लिए रणनीति बनाई है, जिसके तहत पूरे राज्य में बूथ विजय अभियान चलाया जाएगा और यह अभियान 11 सितंबर से शुरू होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अभियान का शुभारंभ करेंगे। उधर उत्तर प्रदेश में ही दूसरी तरफ अपनी खोई हुई जमीन की तलाश में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को यूपी के रण में उतार दिया है। लखनऊ में प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी और एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ बैठकें करेंगी। इसके अलावा वो 2022 विधानसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा और उनसे मुलाकात करेंगी। इस बात से तो तय है कि प्रियंका गांधी के कंधों पर यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से बड़ी भूमिका होगी। तो बीजेपी का विजय अभियान, प्रियंका ने भी कमान अब खींची है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची थी, ये तस्वीर है। और अब कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यहां पर पुरजोर कोशिश में जुट गई है। जमीनी स्तर पर लगातार काम किया जा रहा है। हालांकि इन सब के बीच कांग्रेस के सामने चुनौतियां कई हैं, क्योंकि जो स्थिति हमने लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, अगर हम जिला पंचायत के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की बात करें तो बेहद खराब प्रदर्शन जरूर रहा है। लेकिन इन सब के बीच फिर भी कांग्रेस यहाँ पर प्रयास कर रही है कि आखिरकार कैसे चीजों को पटरी पर लाया जाए। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर संवाददाता नगमा शेख की एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। आप देख सकती हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर प्रियंका गांधी पहुंच गई हैं और 2 दिवसीय दौरे पर है। और आज प्रियंका गांधी एजेंडा रहेगा दौरे को लेकर क्या रहेगा? मैं कार्यकर्ताओं से मिलने आई हूँ और अपनी जो इंटरनल मीटिंग्स है वही ज्यादातर करने आई हूँ। यूपी मिशन क्या होगा आपका? बिल्कुल, प्रियंका गांधी 2 दिवसीय दौरे पर है और आज 9 तारीख है वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं और अगले 2 दिन वो दौरे पर रहेंगी। उनका यूपी मिशन है, उसको लेकर वो बैठकें करेंगी और साथ ही जो प्रत्याशी हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी इस वक्त एयरपोर्ट से निकल रही हैं। प्रियंका गांधी एयरपोर्ट से निकलकर वो सीधा कौल निवास जाएंगी और अब प्रियंका गांधी एयरपोर्ट से निकल चुकी हैं। कौल निवास वो पहुंचेंगी प्रियंका गांधी, क्योंकि अगले 2 दिन उनका उत्तर प्रदेश का जो दौरा है वो करेंगी, साथ ही बैठकें भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ नगमा शेख, न्यूज़ वन इंडिया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और आपको हमने नगमा शेख की रिपोर्ट भी दिखाई, जहां पर प्रियंका एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के सामने तमाम चुनौतियां हैं कि आखिरकार कैसे विधानसभा चुनाव में पार पाना है। क्योंकि अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो आपने देखा कि क्या कुछ परफॉर्मेंस कांग्रेस की रही, चाहे आप लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए, चाहे और राज्यों में चुनाव की बात कर लीजिए, और चाहे उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत और ब्लॉक स्तर के चुनाव थे उनकी बात करेंगे। तो कांग्रेस की स्थिति खराब है, लेकिन उसको कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर पुरजोर कोशिश की जा रही है। प्रियंका के दौरे को लेकर कांग्रेस विधानमंडल के नेता आराधना मिश्रा से हमारी संवाददाता न्यूज़ वन इंडिया ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा है आराधना मिश्रा ने, सुनिए। प्रियंका गांधी लखनऊ आ चुकी हैं और आराधना मिश्रा विधानमंडल दल नेता हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या कहेंगी, 2 दिन का दौरा था और अचानक से लखनऊ आने का क्या मकसद? नहीं, उनको आज शाम को उम्मीद थी हम लोग को कि वो आएंगे 2 दिवसीय दौरे के लिए, पर कुछ व्यक्तिगत काम था जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा प्रीपोन कर लिया है कार्यक्रम। आज कोई पार्टी से संबंधित कोई कार्यक्रम आज नहीं है। वो जो शेड्यूल 2 दिन का आया है वही
शेड्यूल है और पार्टी के जो भी कार्यक्रम निर्धारित कल और परसों के वो उसी हिसाब से शेड्यूल में चलेंगे। क्या क्या कार्यक्रम है जिसमें प्रियंका गांधी शामिल होंगी? देखिए, जो कार्यक्रम है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस में ही सारे कार्यक्रम है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारी पीसी की बैठक होगी, जो पहली बैठक होती है जिसमें चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाती है। और इसी पीसी की बैठक से में उम्मीदवार का क्या क्राइटेरिया होगा, किस आधार पे उनको चुना जाएगा, क्या उसका फॉर्मेट क्या होगा, किस तरह से प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी उनको उनके नाम प्रस्तावित करेगी, तो वो एक फॉर्मेट है। बिल्कुल, आप बात कर रही थी कि कैंडिडेट के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो अब सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत सारे पेपर में भी निकला है कि 40 से ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो तय हो चुके हैं। क्या मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैंने कल भी इस बात का खंडन किया था, मैं आज भी कर रही हूँ। इसकी पहली जो स्टेप है पीसी का, वो कल तय होगा। कल पहली मीटिंग होगी और उसमें ये तय होगा कि वहाँ जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जो कमेटी होती है वो नाम प्रस्तावित करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजती है, वही प्रक्रिया फिर अपनाई जाएगी। तो कल जब मीटिंग होने के बाद इस प्रक्रिया का क्रियान्वयन होगा। शुक्रिया। तो ये थी आराधना मिश्रा जिन्होंने बताया कि 2 दिन का प्रस्तावित जो कार्यक्रम था उसके अलावा प्रियंका गांधी आज अचानक से पहुंचे। उनका कुछ व्यक्तिगत कार्यक्रम है जिसकी वजह से आज लखनऊ वो अचानक से पहुंचे। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ नगमा शेख, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। प्रियंका तो स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया, प्रियंका वाड्रा जी आज फिर से पिकनिक मनाने के लिए लखनऊ पधार रही हैं। ट्वीट करके निशाना साधा है यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रियंका गांधी पर। प्रियंका गांधी वाड्रा जी आज फिर से पिकनिक मनाने के लिए लखनऊ पधार रही हैं, ये स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से कहा गया है। तो हालांकि प्रियंका गांधी को कल आना था, लेकिन प्रियंका गांधी आज लखनऊ पहुंच गई हैं और हालांकि जो मीटिंग्स हैं वो कल से शुरू होंगी। तो इस पर ट्वीट किया गया है बीजेपी की तरफ से, प्रियंका गांधी वाड्रा जी आज फिर से पिकनिक मनाने के लिए लखनऊ पधार रही हैं। तो ट्वीट करके स्वतंत्र देव सिंह यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने निशाना साधा है। तो ज़मीनी स्तर पर संगठन को कैसे मजबूती दी जाए, इसको लेकर लगातार कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है। प्रियंका वाड्रा जी आज फिर से पिकनिक मनाने के लिए लखनऊ पधार रही हैं। ये देखिए स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया। और नगमा शेख हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गई हैं। नगमा, कल आना था प्रियंका गांधी वाड्रा को, लेकिन वो आज लखनऊ पहुंची, क्या कुछ वजह आपको नजर आती है? हालांकि मीटिंग्स तो कल से ही स्टार्ट होंगी, आज का क्या कुछ कार्यक्रम है? बताया जा रहा था कि वो आज शाम को लखनऊ आ जाएंगी, लेकिन वो दोपहर में ही लखनऊ पहुंच गई हैं। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी, बहुत ही कम के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी इसकी जानकारी नहीं थी। हालांकि जो हमारी बात हुई नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा से, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज कोई भी कार्यक्रम नहीं है, ना ही पार्टी कार्यालय में कोई बैठक है, न इसके अलावा उनका कुछ व्यक्तिगत काम था जिसके चलते प्रियंका गांधी अचानक से लखनऊ पहुंची है। हालांकि शाम का कार्यक्रम था, वो शाम में आने वाली थी, लेकिन वो अचानक से दोपहर में ही लखनऊ पहुंच चुकी है। और आपको दिखा दें कि हमारे पीछे शीला कौल का जो मकान है जहाँ पर प्रियंका गांधी आवास, शीला कौल के आवास पर अंदर है और यहीं पर निवास करेंगे, क्योंकि काफी टाइम से इस आवास का रिनोवेशन चल रहा था और ये पूरी तरीके से तैयार है। क्योंकि बताया यही जा रहा था कि जो प्रियंका गांधी है वो 2022 की जो चुनाव की रणनीति है वो इसी आवास से बैठ कर तय करेंगे, जो भी मॉनिटरिंग है वो यहीं से करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये केंद्र बिंदु भी है और प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो 2 दिन का कार्यक्रम है वो कार्यक्रम वैसे रहेगा, लोगों से मिलना है, जो कैंडिडेट हैं, जो जिन्होंने पार्टी में चुनाव लड़ने की बात कही है, कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, उन लोगों से मिलेंगे। इसके अलावा
जो व्यापार मंडल है उनसे भी मुलाकात करेंगे। और इसके अलावा जो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आरक्षण मामला चल रहा है घोटाले का, उसको लेकर भी वो मुलाकात करेंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अपने पांव को जमाने के लिए प्रियंका गांधी से पहले भी 2 दिवसीय दौरा करके गए लगातार लोगों के लेकिन इस दौरे के बाद जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी की तरफ से निशाना भी साधा गया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया, उन्होंने कहा एक बार फिर से प्रियंका गांधी लखनऊ पिकनिक मनाने के लिए आ गई हैं। सी बात है ननिया, जितनी बार भी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आती है, 2 दिवसीय या 3 दिवसीय दौरे पर आती है, तो विपक्ष हमलावर होता है, निशाना साधता है कि प्रियंका गांधी पिकनिक मनाने के लिए आई है। हालांकि प्रियंका गांधी का साफ तौर पर कहना है, या फिर जो पदाधिकारी है इनकी बातें की, कि प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के टच में बनी हुई जो कार्यकर्ता उनके टच में है, वर्चुअल मीटिंग कर रही है और अभियान भी चला रही है लोगों को जोड़ने के लिए। जो इनके प्रवक्ता उनको ट्रेन भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी दिल्ली से बैठकर ही लोगों के टच में है, लेकिन जब प्रियंका गांधी का दौरा लगता है तो विपक्ष उस पर हमलावर जरूर होता है और इस तरीके की बातें जरूर करता है। लेकिन प्रियंका गांधी का साफ तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस की जमीन है उसको पाने के लिए प्रियंका गांधी को जो कोशिश में लगी हुई, सारे कार्यकर्ताओं को लगातार जोश भी देती रहती है। क्योंकि इससे पहले भी प्रियंका गांधी जब 2 दिवसीय दौरे पर आई थी तो कार्यकर्ताओं से मिलकर उनमें एक नया जोश भरा था। और इस बार भी यही बताया जा रहा है कि 2 अक्टूबर की एक बड़ी रैली भी प्लान की है कांग्रेस ने, जिसमें कि राहुल गांधी भी मौजूद होंगे। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद समेत बड़े चेहरे जो कांग्रेस के हैं वो भी मौजूद हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस रैली की भी तैयारी है 2 अक्टूबर की बड़ी रैली की, क्योंकि लेकिन नगमा आपसे ये समझना चाहेंगे कि कल से क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि कुछ इंटरनल मीटिंग है प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया, उसके लिए वो लखनऊ आई हैं, तो क्या कुछ मीटिंग होगी, किसके साथ मीटिंग होगी और मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्या होगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो पार्टियां हैं 2022 के चुनाव को देखते हुए लगातार लोगों से बैठकें कर रही है, जनता के बीच रहना चाहती हैं और जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको भी जनता के बीच जाने की पूरी कोशिश लगा देते हैं कि जनता के बीच ही रहे दिन और रात। जिस तरह 75 घंटे कांग्रेस के जो नेता हैं वो जनता के बीच रहे, चौपालें लगाई गई। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी भी एक मिशन यूपी जिस तरह 2022 का जो चुनाव है तो वो सबसे अहम रखता है, क्योंकि जो दिल्ली की राजनीति होती है वो उत्तर प्रदेश से ही तय होती है। तो कहीं ना कहीं जो मुख्य केंद्र है वो दिल्ली है, तो उत्तर प्रदेश को मजबूत करना सबसे बड़ा अहम जो है वो प्रियंका गांधी की नजरों में अहमियत रखता है। और प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में रहकर अब ये चुनावी रणनीति भी तय करेंगे। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें पिछले चुनाव की बात करें, जिला पंचायत की या ब्लॉक स्तर के चुनाव की बात करें, तो पार्टी की परफॉर्मेंस क्या थी ये हम सब जानते हैं। और चाहे आप लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए और चाहे बाकी राज्यों में चुनाव की बात कर लीजिए, स्थिति कांग्रेस की उस हद तक नहीं है और इसको स्थिति को काफी अच्छी स्तर पर लाने के लिए और संगठन स्तर पर मजबूती देने के लिए काफी ज्यादा कोशिशें और चुनौतियां रहेंगी प्रियंका गांधी के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नगमा। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने बनाई रणनीति, बूथ पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया फोकस। 11 सितंबर से चलेगा बीजेपी का बूथ विजय अभियान। बूथ को मजबूत करने के लिए शक्ति केंद्र प्रमुख तैनात। बीजेपी अध्यक्ष वर्चुअली अभियान का शुभारंभ करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो बूथ को मजबूत करने पर फोकस है बीजेपी का बूथ विजय अभियान। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव का बयान, बीजेपी तो 11 सितंबर से आपको बता दें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अभियान का शुभारंभ करेंगे। तो बीजेपी का बूथ विजय अभियान क्या है? एक बूथ पर 10 युवाओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा और इसके साथ ही पहले चरण में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का सत्यापन होगा। दूसरे चरण में पन्ना प्रमुख को बनाने का अभियान चलेगा। बीजेपी के पन्ना प्रमुख वोटिंग के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। तो बूथ विजय अभियान क्या है? एसके वाजपेयी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, बीजेपी की तरफ से बूथ विजय अभियान चलाया जाएगा, क्या है ये बूथ विजय अभियान और कैसे कार्यकर्ताओं को इस अभियान से जोड़ा जाएगा
और इसका फायदा क्या होगा आने वाले समय के चुनाव की अगर हम बात करें बीजेपी को? बिल्कुल, अगर हम देखें तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि बूथ स्तर पर अपने नेटवर्क को मजबूत किया जाए। जहां 1,69,000 बूथों तक बीजेपी ने अपने नेटवर्क को मजबूत कर लिया है। अब बीजेपी शक्ति केंद्र अभियान चलाने जा रही है, जिसमें प्रत्येक बूथ पर जहां युवाओं को जोड़ने की कोशिश होगी और साथ ही साथ ये प्रयास होगा कि वोटर्स को घर से निकाला जाए और बूथ तक पहुंचाया जाए और प्रत्येक वोटर्स का वोट जरूर कराया जाए। खासतौर पर जो बीजेपी के वोटर्स हैं उनका वोट कराया जाए और जो ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी में हैं उनको कैसे भारतीय जनता पार्टी में लाया जाए, किस तरीके से उनको बीजेपी सरकार की नीतियां बताई जाए, जो काम हुए हैं चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के काम हो या केंद्र सरकार के काम हो, वो बूथ स्तर तक के लोगों तक पहुंचाए जाएं। इस अभियान का शुभारंभ 11 तारीख को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। तो निश्चित है कि बीजेपी ने जिस तरीके से 2014 के दौरान अगर हम देखें तो बूथों पर कंसंट्रेट करके एक बड़ी विजय हासिल की थी, उसके बाद लगातार जीत होती रही, चाहे वो 2017 का विधानसभा चुनाव रहा हो या फिर 2019 का दूसरा लोकसभा चुनाव। तो निश्चित है कि बीजेपी की कोशिश यही है कि बूथ स्तर पर अगर हम अपनी स्थिति मजबूत करते हैं तो जीत निश्चित तौर पर सुनिश्चित होगी, जिसको लेकर बीजेपी 11 तारीख को यह अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें 24 तारीख को पन्ना प्रमुखों का भी अभियान होगा, जिनको बूथ स्तर पर तैनात किया जाएगा और कोशिश होगी कि वो एक एक वोटर्स का डेटा अपने पास रखें और कहीं ना कहीं हर वोटर को बूथ तक पहुंचाएं और कोशिश हो कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो। जिन चीजों को लेकर नाराजगी है या जिन चीजों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है उनके जवाब बूथ स्तर पर दिए जाए। तो निश्चित है कि एक महत्वपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी शुरू करने जा रही है। प्रदेश में करीब 1,80,000 बूथ हैं, तो खासतौर पर बीजेपी का कंसंट्रेट अब उन बूथों पर भी होगा जो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से आते हैं, जहां पर बीजेपी का नेटवर्क अभी उतना मजबूत नहीं है जितना 1,69,000 बूथों पर है। तो निश्चित है कि उन बूथों को लेकर भी बीजेपी रणनीति बनाने जा रही है और इस अभियान का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच एसके वाजपेयी अगर हम बात करें तो ये कहा जा सकता है कि बूथ अभियान के जरिए कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर जो पार्टी के तमाम विकास के काम हैं उनको जनता तक पहुंचाने की कोशिश है, जिसका सीधा सीधा लाभ हो सके विधानसभा चुनाव में बीजेपी को। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि बीजेपी लगातार इस तरीके के अभियान चला रही है, प्रचार प्रसार अभियान भी चल रहे हैं। जो बीजेपी की जिला इकाइयां हैं, मंडल इकाइयां हैं, जो सेक्टर प्रभारी हैं, वो लगातार लोगों तक सरकार की बात पहुंचा रहे हैं। खासतौर पर उन योजनाओं के लाभार्थियों की जानकारी भी दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र से आते हैं और उनको सरकार की किसी योजना का लाभ हुआ है। तो निश्चित है बीजेपी उससे भी आगे जाकर बूथ स्तर पर लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का अभियान चलाने जा रही है, जिसमें कोशिश होगी कि बूथ स्तर पर अपने नेटवर्क को मजबूत किया जाए, बूथ तक अपने जो मतदाता हैं उनको पहुंचाया जाए। साथ ही साथ जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार के कार्यक्रम हैं, जो विभिन्न तरीके की योजनाएं सरकार चला रही है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, सीएम आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं, समग्र ग्राम विकास योजना हो या उसके अलावा घर घर बिजली कनेक्शन पहुंचाने की योजना हो, घर घर नल ये योजना हो, तो कहीं ना कहीं इनकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक हो और इनका ज्यादा से ज्यादा लाभ चुनाव से पहले तक लोगों तक पहुंचाया जाए, कहीं ना कहीं जिसका फायदा सीधे तौर पर 2022 के इलेक्शन में मिले। तो बीजेपी इस रणनीति के तहत कहीं ना कहीं अपने बूथ अभियान को ज्यादा तेज और सक्रिय करने जा रही है, जो कि 11 तारीख से बीजेपी शुरू करेगी। जी बिल्कुल, और इन सब के बीच जिस तरह से देखा जाए क्योंकि अब काफ़ी कम समय बचा है आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए, और इस चुनाव की बात करें तो बीजेपी के सामने चुनौतियां तमाम है। चुनौतियों से कैसे पार पाना है, कैसे अपनी उपस्थिति जनता के बीच में दर्ज करानी है, ये बीजेपी जानती है और इसी को लेकर बूथ अभियान के जरिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके वाजपेयी बिल्कुल, अगर हम देखें तो जिन चीज़ों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, कहीं ना कहीं योजनाओं को लेकर, सरकार की बहुत सारी नीतियों को लेकर उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचे और बूथ स्तर पर जो व्यक्ति है उस तक ये जानकारी जरूर हो, ताकि कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में वोटिंग हो। जिस तरीके की परफॉर्मेंस 2017 में रही या उसके पहले हम 2014 का लोकसभा देखें या 2019 का, कहीं ना कहीं उस तरीके उससे अच्छी और उस तरीके की परफॉर्मेंस 2022 में भी हो, इसको लेकर बीजेपी लगातार रणनीति बना रही है। खासतौर पर अगर लोगों में किसी बात को लेकर नाराजगी है तो उसकी सही चीज जो सरकार कर रही है वो लोगों तक पहुंचे, और अगर कोई योजना है जिसका लाभ किसी को दिलाया जा सकता है तो वो लाभ भी लोगों तक पहुंचे। कहीं ना कहीं ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की अपने इस बूथ अभियान के जरिए है, ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ना और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की वोट कराना। कहीं ना कहीं इसका अभियान बूथ स्तर पर चलेगा, जिसको लेकर बीजेपी अपना अभियान शुरू करने जा रही है। 11 तारीख से 24 तारीख को पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन होगा, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी रणनीति नीति पन्ना प्रमुखों को बताएगी, जिनको कहीं ना कहीं बूथ स्तर पर जाकर लोग एक एक व्यक्ति के घर में जाकर जानकारी
जानकारी देनी है कि किस तरीके से बीजेपी सरकार उनके लिए काम कर रही है या क्या ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ उनको दिया जा सकता है। तो निश्चित है कि हर चीज के केंद्र में कहीं न कहीं 2022 का इलेक्शन है, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि उत्तर प्रदेश का महत्व कहीं न कहीं जहां दूसरे प्रदेशों से ज्यादा है, वहीं केंद्र की सत्ता में बने रहने के लिए भी जरूरी है। जी चलिए, इसके वाजपेयी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव का बयान, बीजेपी वंशवाद जातिवाद की पार्टी नहीं। स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से कहा गया, पीएम सीएम योगी के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे। स्वतंत्र देव ने कहा, कांग्रेस ने देश और गरीबों को लूटा है। स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से कहा गया, कांग्रेस के लोग ड्रामा करने के लिए आए हैं। स्वतंत्र देव की तरफ से कहा गया, राम मंदिर के निर्माण में एक भी दंगा नहीं हुआ है। कांग्रेस सपा बसपा का सभी ने हाल देख लिया है। ये स्वतंत्र देव की तरफ से कहा गया। में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होती है, वहीं प्रदेश पदाधिकारियों की आज बैठक है। साथ में अपने जिला प्रभारियों को भी जोड़ा गया है। जो संगठन की योजनाएं हैं, जो अभियान चल रहे हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, वो नीचे तक उसी और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस से गए बागियों को लेकर एक बयान जारी किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो भी पार्टी में आना चाहता है वो आ सकता है, लेकिन पार्टी में आने से पहले उसके गुण और दोष देखे जाएंगे, जिसके बाद ही पार्टी में उसे स्वीकार किया जाएगा। साथ ही जिन कार्यकर्ताओं ने 5 साल तक लगातार पार्टी चलाई है या पार्टी के झंडे के लिए काम किया है, उनको भी साथ रखा जाएगा। यानी टिकट वितरण में कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़े लोगों को भी मजबूती से देखा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर बीजेपी में चल रही बगावती के चलते निशाना साधते हुए कहा कि जिसका जैसा कर्म होगा उसी आधार पर उसे पार्टी में शामिल किया जाएगा। सब जगह खाली है। हमारे तो लोग जिन्होंने परिश्रम किया है, जिन्होंने 5 साल पार्टी चलाई है, पार्टी का झंडा खड़ा रखा है, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं, सबकी जिम्मेदारियां। और हाँ, यहाँ पार्टी के लिए उपयोगी जो नाम होंगे तो हम केवल इसलिए कि वो पहले कांग्रेस से चले गए, इसलिए हमारा कोई उनके प्रति दायित्व थोड़ी है। जो भी उनके प्रति दायित्व है वो भाजपा का है, वो भाजपा से क्लेम कर सकते हैं। अब तो वो भाजपा के लोग हैं, तो मगर फिर भी क्योंकि यदि कहीं कोई आने की इच्छा जाहिर करेंगे तो गुण दोष के आधार पर विचार। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।